हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय सर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस में। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक और उसमें से एक टॉपिक है आईयूपीएसी, उसको क्लियर करने के लिए आए हैं और आज हम उसे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट करा देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। और उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा, जो आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी उन वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलो देखते हैं। IUPAC, ठीक है। आईयूपीएसी इसका क्या मतलब है? जैसे बहुत सारे जो कंपाउंड हैं उनकी जो नेमिंग करने के लिए इस पद्धति को बनाया गया है, इसे बोलते हैं हम आईयूपीएसी पद्धति। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बाद में हम सबसे पहले एक इसका जो फॉर्मूला है उसे देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग पूरी आईयूपीएसी हम क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है यौगिक का नाम। अब यौगिक का नाम जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे वो देखिए। यौगिक का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पूर्व लग्न। क्या लिखेंगे? पूर्व लग्न, मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, अब ये इतना हमें याद होना चाहिए। यौगिक का नाम जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पूर्व लग्न क्या है, मूल शब्द क्या है, प्राथमिक अनुलग्न क्या है और द्वितीयक अनुलग्न क्या है। ये सारी बातें हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। उसके बाद तभी हम क्या कर पाएंगे? आईयूपीएसी नेमिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मूल शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द जो होते हैं वो क्या है? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर क्या, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर C1 को क्या बोलते हैं? मैथ। C2 कार्बन के दो बाजू हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथ। C3 प्रॉप। C4 क्या हो जाएगा? ब्यूट। C5 हमारा हो जाएगा यहाँ पर पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। C6 हेक्स। C7 हो जाएगा हेप्ट। C8 हो जाएगा ऑक्ट। C9 हो जाएगा नॉन और C10 हमारा हो जाएगा डेक। ठीक है, कार्बन की संख्या के आधार पर हम इनकी क्या करते हैं? इनका नामकरण करते हैं। जैसे कार्बन का एक परमाणु है तो उसका क्या हो जाएगा? मैथ हो जाएगा। दो है तो क्या हो जाएगा? एथ। 3 प्रो, 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 को पेंट, मेरे साथ साथ बोलते चले। 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक बोलते हैं। ठीक है, ये हमें इतना पता होना चाहिए।
उसके बाद तभी हमारी आईपीएच क्या हो पाएगी, क्लियर हो पाएगी। अब उसके बाद हम देखते हैं इनके कुछ योग घेवने हम देखेंगे, ठीक है। जैसे ये होता है एल्केन, ठीक है। तो पहले पार्टीशन में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एल्केन, क्या देखेंगे, एल्केन, एल्केन। अब एल्केन में क्या होता है, एल्केन इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इसमें सिंगल बॉन्डिंग होती है और इसका जो प्राथमिक जो अनुलग्न है वो क्या है, एन होता है। इसमें क्या लगा देते हैं, प्राथमिक अनुलग्न एन लगा देते हैं, ठीक है। जैसे एल्केन, एल्केन का सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2, CnH2n+2। अब यहाँ पर हम देखेंगे n बराबर क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, n बराबर यहाँ पर क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो यहाँ पर जैसे हम देखें कार्बन का अगर हम 2 परमाणु ले लें, कितना है 2, C2H2 × 2 + 2। अब इसका जो फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, C2H6, क्या होगा, C2H6। अब यहाँ पर इसका जो नाम जो हम रखेंगे वो यहाँ से हम सबसे पहले फोकस किस पर करेंगे, कार्बन के कितने परमाणु हैं, कार्बन के कितने परमाणु, कार्बन के इसमें कितने परमाणु, कार्बन के इसमें 2 परमाणु है, कितने, 2। तो 2 परमाणु, तो 2 पर क्या आता है, एथ, ठीक है। और इसका जो अनुलग्न है वो क्या है, एन है, क्या है, एन, क्या है, एन है। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होती है, सिंगल बॉन्डिंग होती है। अब एन, तो इसमें एथ में एन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन, क्लियर, ठीक है। अब इसकी जो हम स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी। अब इस पर हाइड्रोजन को व्यवस्थित करना है, हाइड्रोजन को व्यवस्थित करना है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बंध होते हैं, कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर कितना होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर कितना है, 6 है, कितना है, 6। तो 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से ये हमारी स्ट्रक्चर बनकर क्या हो गई, तैयार हो गई, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया एल्केन का पूरा कंप्लीट हो गया। अब एल्केन के बाद में क्या आएगा, एल्कीन, एल्कीन के बाद में क्या आएगा, एल्काइन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यहीं पे हम देखेंगे एल्कीन। अब एल्कीन जो होता है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या है और इसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में कितनी बंध की साझेदारी होती है वो चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा CnH2n, क्या है फॉर्मूला इसका, CnH2n। अब यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, कहीं ना कहीं पर डबल बॉन्डिंग हुई होगी, कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या हुई होगी, डबल बॉन्डिंग हुई होगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं ले लूँ C3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोप। तो C3H2 × 3। तो यहाँ पर हमारा फाइनली जो रिजल्ट निकल गया है, क्या निकलेगा, C3H6, यहाँ पर क्या निकल गया है, C3H6। अब इसमें जो पीछे जो रंग जो जोड़ा जाएगा वो क्या जोड़ा जाएगा, ईन, क्या जोड़ा जाएगा, ईन, एल्कीन। हमें नाम को समझ के चलना है। जैसे इसमें क्या था, एल्केन, इसमें एन, पीछे क्या आ रहा है, एल्केन, क्या आ रहा है, एन, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है, एल्कीन, इन। तो
इसमें क्या आ रहा है, इन आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जैसे प्रोप में हम क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अब हम इसे स्ट्रक्चर वाइज अगर जो देखना चाहें तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सी, और हम जैसे यहाँ पर क्या लगा दें, डबल बॉन्ड, कहीं ना कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं डबल बॉन्डिंग हो रही होगी। ठीक है, तभी ये एल्कीन बन पाएगा। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4, हम प्रत्येक कार्बन पर कितना बॉन्डिंग कर देंगे, 4 की बॉन्डिंग कर देंगे। 1 2 3 4, 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इसकी स्ट्रक्चर बन के तैयार होगी। ठीक है ना। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, रट लेना। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n। और दूसरी जो बात है समझने की, इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो रहा होता है, डबल बॉन्डिंग हो रही होती है। और इसमें जो अनुलग्न जो होता है क्या होता है, इन होता है। ठीक है जी। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, प्रोप ले लिया। क्या ले लिया, प्रोप, C3, तो CnH2n, तो C3 2 into 3 क्या हो गया, C3H6। और C3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। प्रोप में हमने क्या जोड़ दिया, इन जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या दे दी, स्ट्रक्चर दे दी। यहाँ पर हमने क्या दे दी, स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपको C4 और C5 के निकालने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको SW यहीं पे दे दिया, C4 और C5। अब उसके बाद में हम चलते हैं, इसके बाद में क्या होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। से नोट कर दूंगा, एल्काइन, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, CnH2n -2। और कहीं ना कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग की साझेदारी हो रही होगी। और इसमें पीछे हम क्या जोड़ देते, आयन जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया था C5, तो C5 के लिए फॉर्मूला क्या बना, C5H 2 × 5 - 2 यानी C5H8। इसका जो नाम बनेगा वो क्या बन जाएगा, पेंटाइन, पेंटाइन। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5। और हमने जैसे यहाँ पर क्या लगा दी, ट्रिपल बॉन्डिंग कर दी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हाइड्रोजन की कितनी यहाँ पर वो है, संख्या 8। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, उधर से हम नंबरिंग करेंगे इसकी नाम को लिखने के लिए। तो 1 2 पर आ रहा है, तो 2 यहाँ पर क्या होगा, 2 पेंटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पेंटाइन हो जाएगा। अब अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे भी बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे हमारे, उन्हें देखते हैं। ठीक है, इससे आगे देखेंगे। आगे इसके बाद में जो आएगा वो आएगा हमारा एल्कोहल। क्या आएगा, एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है, क्या आएगा, एल्कोहल या एल्केनॉल। एल्केनॉल, ठीक है, एल्केनॉल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, CnH2n +1 OH। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया,
एल्केन, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके और वहां पर हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ठीक है जी। तो जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ C6, ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। भाई इसको जरूर याद कर लेना। जितने मैंने अभी पीछे फॉर्मूले बताए, एल्केन का बताया, एल्कीन का बनाया और एल्काइन का जो भी बताया है, उन्हें आप अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको आईपीएसी बनाते टाइम पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है CnH2n + 1OH। यहाँ पर जैसे एल्केन, एल्केन का क्या फॉर्मूला था, एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n +2 था। ठीक है। अब यहाँ से जो एक हाइड्रोजन जो है उसे हमने क्या कर दिया, आउट करके, और उसकी जगह पर क्या आ गया, OH आ गया। क्या आ गया, OH। तो C6 से हमने यहाँ पर ले लिया, तो क्या हो गया, C6H2 × 6 + 1NOH। तो C6H12 + 1 क्या हो गया, 13, और यहाँ पर क्या हमने लगा दिया, OH। तो यहाँ पर C6 क्या होता है, हेक्स होता है। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो 6 पर हमारा क्या आ गया, हेक्स आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। अब ये हमने कैसे नाम लिख दिया, हेक्सेनॉल। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था वो चीज देखेंगे। सॉरी, आईपीएसी में जो मैं सबसे पहले जो मैंने आपको जो बताया था वो क्या होता है, यौगिक का जब नाम हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, पूर्व लग्न आएगा। ठीक है, पूर्व लग्न हमारा किस में आता है, पूर्व लग्न हमेशा ज्यादातर आता है तो उसमें आता है जो एल्डिहाइड जो होते हैं उनमें आता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मूल शब्द। मूल शब्द हमारे ये हो गए, ये हमारे हुए मूल शब्द कार्बन के। अब उसके प्राथमिक, प्राथमिक अनुलग्न क्या आएगा, प्राथमिक अनुलग्न जो होता है वो हमारा होता है जो क्या है उसमें, एल्केनॉल। एल्केन क्या है, एल्केन है, तो एल्केन में क्या आएगा, एन आएगा। और उसके बाद एल्कोहल में जो पीछे हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं, द्वितीय अनुलग्न। इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले समझ लें, इसमें हमारा सॉरी हाँ ठीक, प्राथमिक अनुलग्न वो समझेंगे, यहीं पर लिख दे रहा हूँ। इसमें प्राथमिक अनुलग्न क्या है हमारा, और प्राथमिक अनुलग्न है हमारा एन। क्या है, एन। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न इसमें हमारा क्या है, एन है। और उसके बाद में हम देखते हैं इसमें जो द्वितीय अनुलग्न है वो हमारा है द्वितीयक अनुलग्न, वो है हमारा ऑल। क्या है, ऑल। ठीक है जी, द्वितीय अनुलग्न हमारा क्या हो गया, ऑल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करें, हेक्स, हेक्स से, हेक्स में क्या जोड़ देंगे, एन, तो हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो हमारा मूल शब्द, मूल शब्द इसमें क्या है, मूल शब्द तो आपको वहां से रटना ही होगा। मूल शब्द C6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हमारा हो जाएगा हेक्स। ओके, हेक्स मूल शब्द हमारा क्या हो गया, हेक्स हो गया। हेक्स में हमने क्या जोड़ दिया, एन, उसमें भी हमने क्या जोड़ दिया, ऑल। क्या हो गया, हेक्सेनॉल। डोंट वरी, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, हमारा हेक्सेनॉल हो गया। और इससे आगे का जो भी आईयूपीएसी जो नेमिंग है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।